फ्रेंड देखिए बेटा, आज हम जनसंचार माध्यम, प्रिंट, रेडियो, टेलीविज़न, इंटरनेट से जुड़ी खूबियां और खामियों के विषय में आप लोगों से चर्चा करेंगे। देखिए, वैसे तो हमने जनसंचार के अनेक वीडियो बनाकर आप लोगों तक पहुंचाए हैं, लेकिन आज हम आपको जनसंचार माध्यम यानी कि प्रिंट, रेडियो, टेलीविज़न और इंटरनेट यानी कि ये सब हमारे इलेक्ट्रॉनिक माध्यम हैं, जिनके विषय की हम आज आपसे खूबियां और खामियों के विषय में वार्ता करेंगे। खूबियां यानी कि उनके गुण और खामियां यानी कि उनके दोष। तो बेटा, आज हम जनसंचार माध्यम के खूबियां और खामियों के विषय में आपसे बातें करते हैं। देखिए, सबसे पहला टॉपिक हम लोग देख लेते हैं। पहला टॉपिक है हमारा सबसे पहला है हमारा जनसंचार माध्यम के लिए, जो कि हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट है, प्रिंट, रेडियो, टेलीविज़न, इंटरनेट से जुड़ी 5 खामियां और खूबियां हमें लिखनी है। हमारा इस तरीके से क्वेश्चन आ सकता है कि हमें प्रिंट, रेडियो, टेलीविज़न, इंटरनेट से जुड़ी 5 खामियां और खूबियां बतानी है। तो देखिए, हम 5 खामियां और खूबियां पढ़ रहे हैं। पहले हम प्रिंट के विषय में पढ़ते हैं। प्रिंट मीडिया यानी कि देखिए, खूबियाँ यानी कि इसमें हमारी जो खूबियाँ हैं वो क्या हैं। जो हमारा जनसंचार माध्यम में प्रिंट माध्यम है, इसकी खूबी, गुण क्या है और इसका दोष क्या है। तो देखिए, इसकी खूबी है हमारी छपे हुए शब्दों में स्थायित्व होता है, यानी कि जो छपे हुए शब्द होते हैं उनमें हमारा स्थायित्व होता है, जगह लिए होते हैं। और देखिए, खामी ये है, केवल पढ़े लिखे लोगों के भी काम में आ सकता है। उसके बाद दूसरा है, आराम से धीरे धीरे पढ़ सकते हैं। इसकी खूबी एक, पढ़ते समय उस विषय पर सोच सकते हैं, जब मन करे तब पढ़ सकते हैं और मन नहीं है तो उसे हम उठाकर भी रख सकते हैं। उसके बाद है, लिखित भाषा की सभी इसकी अपनी विशेषताएं होती हैं। देखिए, लिखित भाषा की विशेषता इतनी बड़ी है कि हम उसमें कोई पॉइंट लिख सकते हैं, जो हमें पॉइंट समझ में आ रहा है, जो नहीं समझ में आ रहा है उसको हटा सकते हैं, अपने विचारधाराएं लिख सकते हैं, अपनी विचारधाराएं नहीं जोड़ सकते हैं। तो हमारी लिखित भाषा की एक अपनी ही विशेषता है। ठीक है, इसके दोष हैं, ये मैंने आपको पहला वाला बताया, केवल पढ़े लिखे लोगों के काम में आता है। दूसरा है, इसका शुद्ध भाषा में बरतने का ज्ञान आवश्यक है। इसके बाद है, तुरंत घटी घटनाओं को प्रस्तुत नहीं किया जा सकता। देखिए, जो हमारी बुक्स वगैरह होती हैं, हमारी जो नोटबुक होती हैं या बुक होती हैं, जो भी हम बनाते हैं अपने, उसमें हम तुरंत घटनाओं को नहीं लिख सकते। पत्र पत्रिकाओं में हम तुरंत घटनाएं नहीं बयां कर सकते, लेकिन हम न्यूज़पेपर में और समाचार जो होते हैं हमारे टेलीविज़न में, इसमें हो सकता है। प्रिंट के अंदर हम तुरंत घटनाएं छाप कर नहीं लिख सकते। इस पर इसका ध्यान रखना पड़ता है। अगर जगह गैप कम है, जगह ज़्यादा है या कम है, इसका हमें बहुत ध्यान रखना ज़रूरी होता है। जब हमारी पत्र पत्रिकाएं छपती हैं तो बराबर स्पेस दिया जाता है। इसके बाद गलतियां भी सुधारनी पड़ती हैं। अगर इसके अंदर कुछ गलती हो जाती है प्रिंट के अंदर, तो उसमें करेक्शन करना पड़ता है। देखा है आप लोगों ने, जब आप कीबोर्ड बनाते हैं, कीबोर्ड से कुछ लिखते हैं तो कुछ मिस्टेक हो जाती है, तो तुरंत उसको फिर चेंज करके लिखते हैं। आगे देखते हैं, दूसरा टॉपिक है हमारा रेडियो। इसकी पहली खूबी है हमारी श्रव्य साधन है, मतलब ये हमारा सुनने का साधन है। इसके बाद श्रोताओं का साक्षर होना आवश्यकता नहीं है, यानी सुनने वाला अगर श्रोता अनपढ़ व्यक्ति है और वह सब लैंग्वेज समझ सकता है, जो लैंग्वेज बोली जा रही है रेडियो के अंदर, तो उसके लिए कोई पढ़ाई लिखाई जरूरी नहीं है। भ्रामक और अरुचिकर को बंद किया जा सकता है। अगर आपको लगता है कि इसके अंदर कुछ भ्रामक यानी कि बहकाने वाली चीज़ या कुछ हमारी पसंद की चीज़ नहीं आ रही, तो हम इसको बंद भी कर सकते हैं। किसको? रेडियो को। देखिए, रेडियो है ये हमारा टॉपिक। इसके बाद शब्दों के साथ संगीत दिया जाता है, दूर बैठकर लेटकर भी हम इसको सुन सकते हैं। तो देखिए, हमारी इसकी खूबियाँ हो गई। इसके बाद इसकी खामियाँ देख लेते हैं। देखिए, कार्यक्रम आराम से ही सुनना पड़ता है, समझने के लिए शब्द का प्रयोग नहीं कर सकते। अगर हम जो चीज़ हमारी बोली जा रही है सिर्फ हम उसको ही सुन सकते हैं, अपनी तरफ से हम कोई जोड़ घटावड़ा नहीं सकते। तीसरा है, प्रसारण समय की प्रतीक्षा करनी पड़ती है। अगर बोल दिया उन्होंने, समाचार जो लोग बनाते हैं, रेडियो पर जो लोग बोलते हैं, अगर उन्होंने बोल दिया कि शाम को 7 बजे प्रोग्राम आएगा, तो आपको उसकी प्रतीक्षा शाम को 7 बजे तक करनी पड़ेगी। इसके बाद कार्यक्रम के दौरान कहीं भी आ जा नहीं सकते। अगर हमें कुछ कार्यक्रम सुनना है, जैसे कि हम मोदी जी के मन की बात सुनते हैं, तो हमें उसके लिए रविवार को सुबह 11 बजे तक का इंतजार करना पड़ता है। अगर हमें सुनने के लिए हम कहीं नहीं आ सकते हैं, ठीक है, पुनः वही कार्य नहीं सुन सकते। अगर हमें वही कार्य दोबारा सुनने का मन है, तो ये हमारा मोबाइल नहीं है कि हम इस पर सर्च करेंगे तुरंत आ जाएगा। ये रेडियो है, इसके टेलीकास्ट टाइम टू टाइम आते हैं। ठीक है, तो देखिए, इस पे वही कार्य हम दोबारा नहीं सुन सकते। तो ये देखिए बेटा, इसके दोष हैं, ये इसकी खूबियाँ हैं। आगे देखते हैं। बोला हमारा टॉपिक है टेलीविज़न।
टेलीविज़न। टेलीविज़न की पहला खूबी पढ़ लेते हैं। देखिए, सुनने और देखने की सुविधा है। टेलीविज़न दृश्य और श्रव्य सामग्री है हमारी, तो दोनों सुविधाएं इसके अंदर हैं। कम शब्दों में अधिक दिखाया जा सकता है। ये जो है क्या, टेलीविज़न। देखिए यहाँ पर जो प्रोग्राम करते हैं टेलीविज़न में, कोई भी नाटक सीरियल आ रहा है तो कम शब्दों में बहुत कुछ दिखाया जा सकता है। ब्रेकिंग न्यूज़ तत्काल दर्शकों तक पहुँचाई जा सकती है। खबर दर्शक तक सीधी पहुंचती है, यानी कि हम समाचार चैनल को देख रहे हैं तो हमें डायरेक्ट लाइव और ब्रेकिंग न्यूज़ जो हमारे प्रिंट मीडिया के अंदर क्वेश्चन बनते हैं, लाइव क्या है, ब्रेकिंग न्यूज़ क्या है, प्रसारण जिसको बोलते हैं लाइव को, वो सब हमें सीधा देखने को मिलता है। खबर की पुष्टि, वायरल सच भी दिखाया जाता है, यानी कि यहाँ पर खबर की पुष्टि भी होती है और उसके बाद वायरल सच और झूठ। कई बार ऐसा हो जाता है कि वायरल कुछ खबर फैलाई जाती हैं जो कि झूठ होती हैं, तो वहाँ पर वायरल सच भी किया जाता है। ठीक है, इसके बाद इसके दोस्त क्या हैं देख लेते हैं। एक ही कार्यक्रम बार बार नहीं देख सकते। देखिए, हम जो कि रेडियो में है वही इसमें भी प्रॉब्लम है। समझने के लिए शब्द को उसका प्रयोग नहीं कर सकते, कि जैसे हम मोबाइल पर अगर कुछ नहीं समझ में आ रहा तो हम तुरंत डिक्शनरी खोल लेते हैं, वो नहीं कर सकते। विभिन्न विषयों पर लोगों के मन में उत्तेजना उत्पन्न करता है। अश्लीलता को बढ़ावा भी देता है। यहाँ पर पहनने ओढ़ने का ढंग थोड़ा अलग होता है जो कि दिखाया जाता है टेलीविज़न पर, तो वो सब चीज़ें आप लोगों को नहीं देखनी है। अपने हिसाब से जो आपको समझ में आता है, न्यूज़ समाचार या सीरियल वगैरह, वो चीज़ आपको देखनी है। बाल बुद्धि एवं अपरिपक्व बुद्धि को ये विकृत करता है। मतलब बच्चे की बुद्धि है या अपरिपक्व, मतलब यानी कि पूरी तरह वह बुद्धि पूर्ण नहीं है, अपूर्ण बुद्धि है, उसको विकृत यानी कि बेकार कर देता है। ठीक है, तो ये है हमारा टेलीविज़न की खामियां। अब इसके बाद बेटा हम इंटरनेट की पढ़ लेते हैं। इंटरनेट की हमारी खूबी है, सबसे पहले खूबी पढ़ लेते हैं हम। देखिए, मनोरंजन और ज्ञान को बढ़ावा देता है। सबसे पहले इंटरनेट से मतलब जो हम नेट से संबंधित है, जो हमारा ये हम चला रहे हैं आजकल, जो हमारी जो क्लास हो रही है, सब कुछ नेट से ही हो रहा है। एक स्थान पर विश्व को ज्ञान देता है, एक स्थान पर बैठ जाता है नेट का प्रोग्राम। अगर हम यहाँ हमारा वीडियो आप यहाँ देख रहे हैं और किसी बच्चे ने अगर इस पे भी इस वीडियो को मतलब लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, तो वो भी देख सकते हैं इस वीडियो को, हैं। तो माध्यम और औजार दोनों का काम करता है। ये माध्यम का भी काम करता है और औजार का भी काम करता है। रिपोर्ट का सत्यापन और पुष्टिकरण भी होता है इसके अंदर। यहाँ पर किसमें, इंटरनेट में रिपोर्ट का सत्यापन भी होता है और पुष्टिकरण भी होता है। कोई भी पृष्ठभूमि ढूंढी जा सकती है। देखिए, इंटरनेट के लिए है ये, इसमें कोई भी पृष्ठभूमि ढूंढ सकता है नेट, कोई ज़रूरी नहीं कि एक ही पृष्ठभूमि पर कार्य हो। आगे देखते हैं, ये तो इसकी खूबियाँ थी। खामियाँ देखते हैं। आदत डालने वाला माध्यम है। अगर इसकी एक बार आदत पड़ जाए कि हाँ ये कार्य देखना है, तो इसमें घुसते चले जाते हैं। अश्लीलता को ये भी बढ़ावा देता है। बच्चे को ज़रूरी चीज़ खेलकूद से दूर करता है। अगर बच्चे का मन बाहर घूमने का, व्यायाम करने का है या अपने मित्रों के साथ खेलने का है, तो वो नहीं कर पाता। मोबाइल में अगर उसको गेम पसंद है तो वो गेम में ही लगा रहेगा बच्चा। तो ये खेलकूद से भी दूर करता है। अप्रत्यय का आधार है ये और महंगा माध्यम है। देखिए, इसको चार्ज कराना पड़ता है, तो ये हमारा इंटरनेट जो है एकदम महंगा माध्यम है। ठीक है, तो देखिए बेटा, आज हमने आपको जनसंचार माध्यम के प्रिंट, रेडियो, टेलीविज़न, इंटरनेट से संबंधित 5 खूबियों और खामियों के विषय में बताया। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ बेटा एक लाइक ज़रूर करना, एक सब्सक्राइब करना।